छात्र विरोधी तो शुरू से रहे हैं, इनके में कोई पढ़ा लिखा थोड़ी ना। मोदी जी की डिग्री का पता नहीं, अमित शाह की डिग्री का पता नहीं, उनके बेटे की डिग्री का पता नहीं। इनके जितने मंत्री बैठे हैं 2-4 बंदे पढ़े लिखे हैं, और वो भी कहाँ से, जेएनयू से, जिसका ये विरोध करते हैं। आज एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी, और उसके बाद लोगों के पास जो अपने पास नौकरी पाने के साधन थे वो भी सरकार ने छीन लिए। तो ये तानाशाही का ही विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और उस चीज़ के विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठे रहेंगे। पहले तुमने किसान मार दिए, फिर तुमने युवा मार दिए, महिलाओं को तुमने वैसे ही इतना कमजोर कर रखा है। तो ये उस चीज़ की लड़ाई है। आज अगर हमारे देश के अंदर रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा है तो ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हजारों लाखों बंदों ने फॉर्म भरे, अपने पैसे बर्बाद करे, उसके बाद अब उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है सरकार। आज हिंदुस्तान को भीख मंगों की तरफ मोड़ रहे हैं ये लोग। कि मोदी जी विश्व गुरु की परिभाषा ही नहीं जानते, उनको पता ही नहीं है विश्व गुरु का मतलब क्या होता है। उनको ये लगता है कि मंदिर का घंटा बजा दो, मस्जिद की बात उठा दो, पाकिस्तान की बात उठा दो तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु भारत था मनमोहन जी के टाइम में। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के समर्थन में आ रही है, एक बार फिर मैं गिन्नी जी से जुड़ गई हूँ। गिन्नी जी टीचर भी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सरकारी भर्तियों की परीक्षाएं पढ़ाते हैं, उनकी तैयारी कराते हैं, और कांग्रेस से भी लगातार जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। आज आप लोगों ने ये संसद घेरने का ऐलान किया है। रेलवे ग्रुप डी के समर्थन में भी राहुल गांधी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। क्या बच्चों का साथ देंगे आप लोग आखिर तक? देखिए, बच्चों का क्या, देश के भविष्य हैं बच्चे, देश के किसानों का, युवाओं का, हर जगह कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है। आज ये बच्चों के कैरियर से जो सरकारें खेल रही हैं उनसे हम बिल्कुल खेलने नहीं देंगे। आज एक तरफ महंगाई, एक तरफ बेरोजगारी, और उसके बाद लोगों के पास जो अपने पास नौकरी पाने के साधन थे वो भी सरकार ने छीन लिए। तो ये तानाशाही का ही विरोध करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और उस चीज़ के विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठे रहेंगे। संसद घेरेंगे आप लोग? देखिए, संसद तो घेरनी है। आप ये देखो, हजारों की कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्यों हुए हैं आपको मैं बता दूं। 12 तारीख को महारैली थी राहुल गांधी जी की, जिसमें भारत के 5 राज्यों के लोगों ने आना था। 2 से 2.5 लाख आदमी इकट्ठा होना था, और वो कहाँ पे, द्वारका सेक्टर 10 में रामलीला ग्राउंड में। पहले तो केंद्र सरकार ने परमिशन दी, बाद में राज्यपाल से मिलकर के वो परमिशन कैंसिल करवा दी। ये जो तानाशाही सरकारें दोनों बैठी है दिल्ली में और केंद्र में, उन्हीं के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जो यहाँ पर आए हैं ये हमारी रैली कैंसिल करेगी, परमिशन कैंसिल करेगी। अब 12 तारीख को जयपुर में महारैली होगी। ये कहां रोकेंगे? जंतर मंतर से हमारी गूंज जाएगी कि केंद्र सरकार की जो तानाशाही है उसका विरोध लगातार जारी रहेगा। मतलब महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। सांसद जो हैं, राहुल गांधी जो सांसद हैं, कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं, क्या यह मुद्दा उठेगा महंगाई का, बेरोजगारी का, रेलवे ग्रुप डी का संसद में? देखिए, संसद में तो लगातार किसानों का मुद्दा भी उठा है, रोजगार का मुद्दा भी उठा है, और ये ग्रुप डी का मुद्दा भी उठाई है। ऐसा तो है नहीं राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, प्रियंका गांधी जी समर्थन में आई हैं। आज इतने सारे युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी मोदी सरकार कैसे ले सकती है? पहले तुमने किसान मार दिए, फिर तुमने युवा मार दिए, महिलाओं को तुमने वैसे ही इतना कमजोर कर रखा है। तो ये उस चीज़ की लड़ाई है। आज अगर हमारे देश के अंदर रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा है तो ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। रेलवे ग्रुप डी का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हजारों लाखों बंदों ने फॉर्म भरे, अपने पैसे बर्बाद करे, उसके बाद अब उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है सरकार। आज उन लोगों का जिनका आप ये देखो कि एक नाम आया हुआ लिस्ट के अंदर, उनके पेपर हो गए, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही। ये कब तक चलेगा? ये देश में तानाशाही रवैया नहीं तो कहाँ है? ये लोकतंत्र का सरेआम कत्ल हो रहा है, और उस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में ये हजारों की भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हुई है। और आज इस भीड़ के माध्यम से हम केंद्र सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ग्रुप डी का मुद्दा हो, या किसानों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, जीडीपी को बढ़ाने का मुद्दा हो, या किसी भी तरीके से देश को कमजोर करने वाले जो इनके पास तंत्र मंत्र हैं उनको खत्म करने की यहाँ से गूंज होगी, और बहुत जल्द केंद्र सरकार धराशायी होगी। ग्रुप डी का ही मुद्दा नहीं गिन्नी जी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें भर्तियां नहीं हुई हैं, भर्तियां अटकी हैं, रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम नहीं हुए हैं, ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार तो इलेक्शन की तैयारियां कर रही है। आपने देखा होगा लगातार हमारे देश के अंदर जो इलेक्शनों की तैयारियां चल रही हैं उसको लेकर के सरकारें बिल्कुल अपनी उस पे हैं। अभी आपको पता है कि कोरोना की तीसरी दस्तक दे चुकी है हमारे देश के अंदर, इतने सारे केसेस मिल रहे हैं, पर इन्होंने कहीं पे रोका? आप मुझे ये बात बताओ, इन्होंने कहीं पे रेलवे जाना बंद करी? इन्होंने कहीं पे एरोप्लेन वगैरह रोके? नहीं रोके ना। क्यों? क्योंकि इनको खुद वो चीज़ें हैं। अभी दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन आएंगे तो ये फटाफट लॉकडाउन लगा के लोगों को बर्बाद कर देंगे। आज 2 साल से लगातार देश के लोग बर्बाद हो ही रहे हैं लॉकडाउन के चक्कर में। अब ये फिर एक बार बीमारी का ये कोई ना कोई हवाला देकर के लॉकडाउन लगा के गरीबों को, मजदूरों को बेरोजगार करेंगे और मारेंगे। तो मेरा सवाल है कि सरकारी भर्तियों में जिस तरीके से लेट लतीफी हो रही है, सरकार बैठ के अगर फॉर्म चेक नहीं कर पा रही तो सरकार के मंत्रालय में काम क्या हो रहा है 3 साल से? कुछ नहीं हो रहा जी मंत्रालय में काम, देश में कोई काम नहीं हो रहा।
आज लोग कहते हैं मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, हमें तो ये लगता है मोदी जी 18 घंटे छोड़ो 18 मिनट काम नहीं करते। मोदी जी क्या काम करते हैं? मोदी जी काम करते हैं कि मुझे तैयार कैसे होना है, मुझे घूमना कैसे है, मुझे मीडिया में कैसे आना है, मैं ऐसा कौन सा है जुमला मारूं कि देश के लोग ताली बजाएं। अभी थोड़े दिन बाद ये फिर तालियां थालियां थाल सब पकड़ा देंगे कोरोना को लेकर के। एक्चुअली मोदी जी जो हैं भारत की जनता को बंदर समझते हैं और खुद मदारी बन जाते हैं, डुगडुगी बजाते रहते हैं और भारत की जनता को नचाते रहते हैं। और वो नाचने वाले और कोई नहीं, वो उनके अंधभक्त हैं जो बहुत जल्दी अक्ल उनकी ठिकाने आ रही है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, ज़मीन पे हम काम करते हैं, हम लोगों की अक्ल ठिकाने देख रहे हैं कि लग चुकी है। जो आज बोलते हैं कि हमारे बाप दादा ने इनको समर्थन नहीं किया, बहुत सही किया, और इस बार हम भी वोट के माध्यम से चोट करेंगे बीजेपी पे और केजरीवाल पे। केजरीवाल भी छोटा संघी है, पंजाब में जाके बोलता हम 1000 रुपये महिलाओं को देंगे। यहाँ की महिलाएं कौन है भैया? तो ये कहता है वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को पक्का करेंगे। आपने देखा होगा कल नवजोत सिंह सिद्धू ने इनके घर का घेराव करा और वहाँ 22,000 शिक्षा कर्मियों को लेकर के बैठे। भैया इन्हें कौन पक्का करेगा? यही लड़ाई है हमारी। आज ये लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, यही लड़ाई है कि देश को बचाने की लड़ाई है। ये इतनी बहनें महिलाएं आई हैं, क्यों आई हैं? इतने युवा हमारे यहाँ खड़े क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनकी एक इच्छाएं हैं सरकार से, एक मांग है, हमारी नौकरियां दो, हमें रोजगार दो, हमें महिलाओं को मजबूत करो। पर आज लगातार आप दिल्ली मेट्रो में कभी सफ़र करिए आपने देखा होगा महिला सशक्तिकरण को कैसे दिखाते हैं कि महिलाएं इतनी मजबूत हैं। शायद मोदी जी भूल गए कि यूपी में हाथरस भी है, यहाँ तुम्हारे वहाँ पे पेट्रोल डाल के लड़कियों को जला दिया जाता है। तुम दलित विरोधी हो, तुम एक सही मायने में मुस्लिम विरोधी, दलित विरोधी, देश के किसान विरोधी सरकार चल रही है देश के अंदर। छात्र विरोधी भी हैं। छात्र विरोधी तो शुरू से रहे हैं, इनके में कोई पढ़ा लिखा थोड़ी ना। मोदी जी की डिग्री का पता नहीं, अमित शाह की डिग्री का पता नहीं, उनके बेटे की डिग्री का पता नहीं। इनके जितने मंत्री बैठे हैं 2-4 बंदे पढ़े लिखे हैं, और वो भी कहाँ से? JNU से, जिसका ये विरोध करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो बात? तो आज सही महीने में इनके पास ना पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना अक्ल है। सिर्फ क्या था? हिंदू तत्व का एक नारा, जिसपे इन्होंने लोगों को भड़का करके एक समर्थन ले लिया और अपनी सरकार बना ली। और ये इसलिए चाहते नहीं कि देश के युवा पढ़ लिख के नौकरियां करे। आज ये तो आपने ग्रुप डी का मुद्दा उठा रखा, आपके चैनल को मैं बहुत देखता हूँ। ये मुद्दा सही मायने में इतना बड़ा चलता ही नहीं अगर तुम उनको नौकरी दे देते। भाई उन्होंने क्या मांग लिया तुमसे? उन्होंने रोटी तो नहीं मांगी, उन्होंने रोजगार मांगा। आज सरकारें भीख देने को उतारू होती है। मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगी, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगी, मैं बिजली फ्री दूंगी, मैं पानी फ्री दूंगी, मैं तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाऊंगी। अब केजरीवाल सरकार का एक और जुमला, एक तरफ तो वो मोदी जी का समर्थन नहीं करता, समझ रहे हो बात, और दूसरी तरफ वो लगातार आज राम मंदिर को भुना रहा है, धर्म की राजनीति कर रहा है। इनडायरेक्टली मोदी जी का पिट्ठू है, और ये मोदी जी द्वारा राम मंदिर का जो निर्माण कार्य में समर्थन हुआ उसका समर्थन कर रहा है। आज ये कहता है 1000 बंदों को हम यात्रा करवाएंगे। अरे तू बुजुर्गों की पेंशन देना, 2,500 रुपये तो तूने बंद कर रखी है। हर बुजुर्ग अपने आप चला जाएगा, तेरी भीख पे क्यों जाएगा? आप ये बात बताओ, तुम लोगों को रोजगार दो, उनके बेटे अपने आप अपने बुजुर्गों को लेकर के जाएंगे, तुम्हारी भीख पे डिपेंड रहेगा क्या हिंदुस्तान? आज हिंदुस्तान को भीख मंगों की तरफ मोड़ रहे हैं ये लोग। इस चीज़ का विरोध है। 3 साल से बच्चे एग्जाम का वेट कर रहे हैं, क्या करें? वो तो बच्चे ओवर एज हो गए। देखिए ओवर एज हो गए। आज थोड़े दिन बाद आपको लगा ये पेड़ों से लटके पाएंगे, फांसियाँ लगाएंगे, ट्रेनों के नीचे आके मरेंगे, यही होगा देश का भविष्य। आज देश का भविष्य अंधकार में है। आपको थोड़े दिन बाद बता दूं, आपके गले में अगर चेन होगी, कान में टॉपर्स होंगे, तो उसको छीना झपटी होगी। ये क्यों होगा? ये माहौल पैदा किया जा रहा है देश की सरकारों के द्वारा। तुम लोगों के रोजगार छीन रहे हो, लोगों को बेरोजगार कर रहे हो, चेन स्नैचिंग होगी, लूट मार होगी, गाड़ियाँ चोरी होंगी, यही धंधे चलेंगे देश के अंदर। तो ये जो देश क्राइम की तरफ बढ़ रहा है, इस क्राइम का बहुत बड़ा लिंक होता है बेरोजगारी से। अगर आदमी की जेब में रोटी नहीं और बच्चे घर में दूध से रो रहे हैं, तो वो क्या करेगा? वो चोरियां करेगा, डकैतियां करेगा, वारदातों को अंजाम देगा। आज उसी वारदातों को रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए, जुर्म के रोकने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। विश्व गुरु भारत ऐसे बनेगा क्या? विश्व गुरु तो भारत कभी से कभी तक था। 2014 में मनमोहन जी की सरकार में विश्व गुरु की तरफ उड़ रहा था। मोदी जी को लगा हवाई जहाज ऊपर क्यों उड़ रहा है, इसको तो मैं ज़मीन पे उड़ाऊंगा। तो मोदी जी ने उस हवाई जहाज को ज़मीन पे लैंड कर दिया, और अब वो ज़मीन के अंदर चल रहा है। मैं आपको बता दूं, मोदी जी का विश्व गुरु बनना हमारे देश में एक कलंक है। क्यों है ये कलंक? मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी विश्व गुरु की परिभाषा ही नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है विश्व गुरु का मतलब क्या होता है। उनको ये लगता है कि मंदिर का घंटा बजा दो, मस्जिद की बात उठा दो, पाकिस्तान की बात उठा दो, तो हम विश्व गुरु बन जाएंगे। विश्व गुरु भारत था मनमोहन जी के टाइम में, जो लगातार आपको पता होगा अग्रसर था, प्लान कर रहा था तरक्की की तरफ। GDP हमारे देश में उस समय 8.9 थी, और आज GDP माइनस में जा चुकी है। क्या हमारे देश में खाली जेबों से आदमी विश्व गुरु बनेगा? आप ये मुझे बात बताइए। हमारा विश्व गुरु भारत सिर्फ और सिर्फ
कांग्रेस की सरकार में बन सकता है। मोदी जी की सरकार में तो आदमी 2 रोटी खा ले वही बहुत बड़ी बात है। बाइकों में पेट्रोल डलवाने की जेब में लोगों के पैसे नहीं रह गए, खाने को वांदे पड़ चुके हैं। आज सरकारों के 5 किलो अनाज पे लोग निर्भर हो चुके हैं। तो आज ये हमारा देश विश्वगुरु के तौर पे बनेगा। राहुल गांधी लगातार यूपी टेट के मुद्दे को भी उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी छात्रों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं यूपी में। अगर सरकार बनती है यूपी में तो रोजगार मिलेगा क्या लोगों को? देखिए, कांग्रेस के टाइम में रोजगार की कमी किसको थी? आप ये बात बताइए, किसी को नहीं थी भाई। आज हर आदमी ने मेहनत करके, भैया मैं अपनी जानता हूँ, मैं अपने साथ जुड़े लोगों की जानता हूँ जिन्होंने कांग्रेस के टाइम में बहुत अच्छा धंधा किया है, बहुत अच्छा काम किया है। नौकरियों की कमी नहीं होती थी, फ़ोन बजते थे, आपको वहाँ 20 मिल रहे हैं, हम 25 देंगे, आ जाओ। तो ये कांग्रेस का टाइम था। और आज वही 20-25 हज़ार रुपये नौकरी करने वाला युवा ई रिक्शा चला रहा है। आज वही 20-25 हज़ार रुपये नौकरी करने वाला कुलचे छोले की रेहड़ी लगा रहा है। आज ये हमारा देश बन चुका है। आप ये कह ही नहीं सकते कि कांग्रेस के टाइम में रोजगार की कमी थी। ये तो भक्त भी मानते हैं कि भैया पैसा तो बहुत था कांग्रेस के टाइम में। इतने बड़े बड़े बिल्डरों ने अपना काम किया, इतने बड़े बड़े हमारे देश के तरक्कियाँ हुई हैं, सब कांग्रेस के टाइम में हुई हैं। आज इतने बड़े फ्लाईओवर बने दिल्ली के अंदर, सब चीज़ें कहाँ से हुई? डेवलपमेंट कैसे हुई? कांग्रेस के टाइम में हुई ना। इनकी डेवलपमेंट का लेवल जो है वो सिर्फ आलू प्याज टमाटर गोभी भिंडी यही घूमता रहता है और कहीं नहीं। कांग्रेस समर्थन में उतरेगी रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए? देखिए, कानूनी समर्थन क्या, हम तो हर तरफ से समर्थन में हैं। सड़कों पर उतरेगी? सड़कों पे ही है आज कांग्रेस पार्टी। आज मीडिया कवर नहीं कर रही तो हमारी गलती तो है नहीं। आज नेशनल मीडिया अपना ईमान बेच चुकी है। अगर नेशनल मीडिया हमें 4 दिन कवर कर लेना तो अच्छे के सिंहासन डोल जाएंगे। मैं आपको ये बात बता दूं, आज ये कमी जो है ये नेशनल मीडिया की है, क्योंकि वो बिक चुकी है 1-1 हज़ार करोड़ पे। मैं आपको बताऊं, अभी न्यूज़ 18 का कॉन्क्लेव हुआ था रोहन गुप्ता और इनके शिरांशु त्रिवेदी के बीच में। हम गए थे होटल के अंदर, ताज होटल में, तो वहाँ पे इतने छोटे छोटे समोसे रखे हुए थे, कॉफ़ी के कप रखे हुए थे। तो हमारे साथ 10 बंदे गए थे, तो हम सब ने कॉफ़ी वॉफ़ी भी समोसे भी खाए। हमने उससे पूछा, मैं कहा भैया इसका खर्चा कौन देता है? बोले भाई साहब न्यूज़ 18 वाले। तो यानी कि उस कॉन्क्लेव में जो ताज होटल में कॉफ़ी, एक कॉफ़ी 500 रुपये की है, 3 कॉफ़ी 4 कॉफ़ी तो कितने लोग पी गए होंगे? तो जो हज़ारों रुपये लाखों रुपये खर्च हो रहा है एक डिबेट कराने में, वो कहाँ से आ रहा है? यही चीज़ सोचने की बात है कि एक चैनल चलाने वाले अगर एक प्रोग्राम में 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आज आप सड़कों से रिपोर्टिंग कर रहे हो, वो ताज होटल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये गोदी मीडिया और असली मीडिया में फ़र्क है। छात्रों के लिए पैसे खर्च नहीं करते नौकरी देने के लिए सरकार पैसा लेती है। हर फॉर्म पे 500 भरो, हर फॉर्म पे 800 भरो, हर फॉर्म पे 1000 रुपये भरो। लाखों लोगों के पैसे भरती है और 50 नौकरियां निकालती है। ये तो धंधा बना दिया सरकार ने। आपको बताऊं, सरकारी नौकरी के लालच में हज़ारों आदमी फॉर्म भरता है, लाखों आदमी फॉर्म भरता है। उन लाखों आदमियों में मिलनी किसको होती है? 50 आदमी को, 100 आदमी को। उन 100 आदमियों की वजह से जो सरकार के पास रेवेन्यू आया वो इतना रेवेन्यू होता है कि अगले 10 साल तक ना उन 100 आदमियों की तनख्वाह दे सकती है सरकार। पर आज यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सरकार वो लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो फॉर्म के माध्यम से हड़पती है वो भी उनके समर्थन में नहीं खर्च करती। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि हमारी सरकारें जो हैं वो देश के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, युवाओं को मजबूत बनाने के लिए कोई नीति बनाएगी? आप मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। देश के पढ़े लिखे युवा को सिविल डिफेंस की वर्दी पहना के सड़कों पे खड़ा कर दिया केजरीवाल ने अपना प्रचार के लिए। ये कहता है मैं पोल्यूशन रोकूंगा, प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा। उसमें प्रदूषण का कुछ नहीं है, एक तख्ती है, तख्ती पे केजरीवाल की फोटो है। तो भैया तू ही प्रदूषण है सबसे बड़ा, तेरे को खत्म होना चाहिए आज देश से। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ग्रुप डी के छात्रों को, एनटीपीसी के छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी आज ये युवाओं को संदेश देती है कि हम आपके समर्थन में खड़े हैं। आप कोई भी प्रोटेस्ट करोगे, आप कोई भी सरकार की नीतियों का विरोध करोगे, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी जरूर मिलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, आप कभी भी हमें बुलाओगे, आप मेरा नंबर बेशक साथ में लगा देना। एक आवाज़ पे हम अपने समर्थकों के साथ इनके पक्ष में खड़े पाएंगे।